हेलो बच्चों, कैसे बात सब ठीक बात। तो मेरा नाम है रणदीप प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो जो क्लास 10th का जो नेक्स्ट वीडियो आने में बहुत ज्यादा समय लग गया। ठीक है, कोचिंग क्लासेस में जो हमारी ऑफलाइन बैचेस चलती है उसमें हमारे कुछ टेस्ट चल रहे थे बेटा, यूनिट टेस्ट चल रहे थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो आने में। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट करा था कि हमें सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना, कहां कहां इसके यूजेस होते हैं, कहां उपयोग करते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब चीज क्या होती है, कहां इसका यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, और अभी जो क्लास 10th में है वो बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, बस बेसिक चीजें आपको बहुत सारी सीखने को मिलेगी। जब क्लास 11 में जाओगे तो आपको बहुत सारा आपको पढ़ने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल सरफेस है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस क्या होते हैं, फिर आपको कुछ टेबल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रूफ करने वाला सवाल जो 8.3 है बहुत कठिन है ना, उसको बहुत ध्यान से अपन क्या करना है, समझना है। ठीक है, दूसरी बात कि सारे बच्चों को सबसे पहले आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जब मैं आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा तो अच्छे से उसको कॉपी में नोट डाउन करो, एक एक फॉर्मूले को अच्छे से लिखो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेटा, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो आराम से आप सारे को क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आराम से इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम खराब करें, अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th है ना, एनसीईआरटी को अपन फॉलो कर रहे हैं यहां पर बेटा, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको यहां करवाएंगे। ठीक है, तो उसको बहुत ही ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, क्या चीज है, ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या चीज होती है, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, एक बार समझ गए ना बेटा, तो ये फटाफट क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही डर लगता है सर। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते हमारे भैया ने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है बेटा, पढ़ने में दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, कि बिल्कुल आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, ऐसा लगेगा कि सर अब तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। ठीक है, एक भी चीज स्किप मत करना कि थोड़ा आगे फॉरवर्ड बढ़ा दिया अपन ने, फटाफट देख लेते, ऐसा नहीं करना बेटा। आपको बिल्कुल ध्यान से सारी चीज सुनना है, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज होती है उसको बहुत ही ध्यान सुनना है, तब जाके चैप्टर आपको समझ आएगा। जो बोलते हैं ना कि बहुत कठिन लगता है चैप्टर, कुछ कठिन लगेगा अगर आप पूरा वीडियो आराम से देखोगे तो। ठीक है, मेरे वीडियो भले थोड़े से लंबे होंगे, बड़े होंगे वीडियो, बट बेटा उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे रहेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बड़े वीडियो से घबराना नहीं है। ठीक है, मेरी वीडियो भले बड़ी होती है बट मैं एक एक चीज बहुत ही ध्यान से सारी चीज बताता हूं बेटा आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज? ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ट्रिग्नो। ठीक है, ट्रिग्नो मतलब क्या यहां पर हो सकता है, थ्री है ना। ट्रिग्नो मतलब क्या, ट्रिग्नो मतलब क्या होता है यहां पर बेटा, ट्राई का भी हो सकता है, जिसे यहां पर लिखा है ट्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है थ्री है ना। गोन को मतलब जिसे ग्नो लिखा है ट्रिग्नो है ना, इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट पढ़ लेता हूं, ट्रिग्नो। ट्रिग्नो मतलब होता है तीन साइड। ठीक है, तीन साइड। ठीक है, और ये जो मेट्री लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मेजर। ठीक है, क्या होता है इसका, मेजरमेंट करना। ठीक है, तो जिसमें हम तीन साइड का मेजरमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, नहीं है बात समझ में, एक बात सुनो, एक बात सुनेंगे, वापस सुनेंगे है ना। ट्रिग्नो का मतलब होता है तीन साइड है ना, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, तो जिसके अंदर तीन साइड होती है उसका हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब आएगा सर तीन साइड तो सर ट्राइंगल में होता है। यस बेटा, यहां पर अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल होगा और ट्राइंगल में तीन साइड होगी, उन तीनों साइड के बीच में अपन क्या करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अगर कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर तीन साइड का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। चलिए ठीक है सर, अगर मान लो कुछ दूसरा तरीका भी है क्या, और भी कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है बेटा। अब ट्रिग्नोमेट्री एक चीज और हो सकती है, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताती है, तीन साइड
और 3 एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताती है। ठीक है बेटा, बात ध्यान सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, 3 साइड होती है, तुमने ये तो समझ लिया कि 3 साइड का मेजरमेंट करना। अब 3 साइड किसमें होती है, ट्राइंगल में। तो सर ये 3 साइड हो गई, और ये 3 क्या हो गए, ये 3 क्या हो गए, एंगल हो गए। तो 3 साइड और 3 एंगल के बीच में क्या बताती है बेटा, रिलेशनशिप बताती है। क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है। 3 साइड और 3 एंगल के बीच में क्या बताएगी बेटा, ये रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आ गई, सिंपल सी बात बताइए सर आपने, 3 साइड का मेजरमेंट करना या रिलेशनशिप बिटवीन एंगल और साइड। एंगल और साइड के बीच में क्या बताएगी बेटा, ये रिलेशन बताएगी। एंगल और साइड के बीच में क्या बताएगी, रिलेशनशिप बताएगी। ठीक है सर, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो समझ हमें आ गया। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सर 3 साइड तो मतलब ट्राइंगल में होता है। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस कहां, मतलब इसका यूज कहां करते हैं, इसका उपयोग कहां पर है। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं सर ये साइन थीटा कोस थीटा कहीं उपयोग, कहीं जीवन में काम आएगा क्या। बेटा कहीं कहीं काम आता है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई की हर चीज कहीं ना कहीं काम आती है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं अपन, है ना। मन में सवाल आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहां कर सकते हैं, जिससे तो आप जो पढ़ाते हो इसमें पढ़ाओगे साइन थीटा कोस थीटा, हमने स्कूल में पढ़ा है साइन थीटा कोस थीटा, टीचर पढ़ाते रहते हैं, सर इसका उपयोग कहां है। ठीक है, तो बेटा इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत जगह है, उपयोग करते हैं अपन, बट अपन कभी सोचते नहीं है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कैसे होता है, सुनो ध्यान से। किसी भी चीज की हाइट, ध्यान सुनना, किसी भी चीज की हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, ये जो चैप्टर जो आप ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ दिख रहा है आपको बेटा, ये चैप्टर पहले हाइट और डिस्टेंस के नाम पे हुआ करते थे। पहले हाइट और डिस्टेंस से उपयोग जो रहता ना ट्रिग्नोमेट्री तो रहता था, फिर इसका चैप्टर का इसके जो यूजेस रहता है उसका नाम हुआ करता था हाइट और डिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी चीज की हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, नहीं ये बात समझना, देखो मैं आपको समझाता हूं, है ना। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, है ना, मेरे से कुछ दूरी पर एक टावर है। टावर हो सकता है, टॉवर हो सकता है, ठीक है, कुछ बिल्डिंग हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, पोल मतलब खंबा, वो कुछ भी हो सकता है। तो मान लो मेरे से मैं यहां खड़ा हूं और मेरी कुछ दूरी पर एक टावर है। तो टावर से मैं कितनी दूरी पे खड़ा हूं, तो यहां से वहां तक की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। और टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है, तो टावर की हाइट और टावर से कितनी दूरी पर खड़ा हूं, उन दोनों के की मतलब उनकी लेंथ और हाइट को मेजर करने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि एक टावर है मेरे से कुछ दूरी पर, तो टावर से मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूं और टावर की हाइट क्या है, इन दोनों को, जैसे नीचे की लेंथ और उसकी हाइट को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, जब मैं आपको 9 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके उपयोग अपन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे बेटा कि इस ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहां होता है। जब बच्चे बोलते हैं ना ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहां है, तो उपयोग यहां होता है बेटा, किसी चीज की हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो अपन फिलहाल में अपन उसके जो उपयोग है उस पर अपन बात नहीं कर रहे हैं। अभी अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है सर, पहले वो तो समझे अपन। ठीक है, चलिए देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है सर, मतलब तो आपने समझा दिया कि 3 साइड का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम इसमें बेसिकली बात किसकी करेंगे, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे सर। आपने बोला कि 3 साइड होती है, तो 3 साइड तो बहुत से 3-4 ट्राइंगल होते हैं, 3-4-5 ट्राइंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, फिर वो है ना राइट एंगल ट्राइंगल होता है, स्केलेन ट्राइंगल, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और भी ट्राइंगल होते हैं। तो सर इसमें कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, तो बेटा याद रखना, जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हम इसमें बात करेंगे बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बात करेंगे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है सर, हमने तो 9 क्लास में पढ़ रखा है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बेटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तो 3 साइड तो होगी और एक पॉइंट पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। हाँ सर, ये तो हमने 9 क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है बेटा,
सी है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। जहां राइट एंगल किस पर है, किस पर है राइट एंगल, सर बी पर राइट एंगल। देखो 90 डिग्री एंगल कहां बन रहा है, बी पर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे बेटा राइट एंगल, ठीक है। चलिए तो हम क्या करें बेटा, आपको पूरे चैप्टर में जब अपन सॉरी जो 8.1 है ना, उसमें पूरे जितने भी सवाल होंगे उसमें जितने भी अपन चीजों की बात करेंगे उसमें सब में राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो जितने भी अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे अभी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें सभी में अपन किस में बात करेंगे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल की क्या करेंगे, बात करेंगे। सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री चीजें पढ़ेंगे अपन उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह अपन राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। सर इसमें ये बताइए आप कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन परपेंडिकुलर। हाँ सर हमने यहां पर सुना है परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं अपन बेटा बेस, इसको बोलते हैं अपन बेस, और इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस। सर ये बात भी हमें पता है कि इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर ये बात तो हमें पता है, ठीक है बेटा, बट इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस वाले में जिसे आप हमेशा बोलते हो कि ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, बट ऐसा हर बार नहीं होता है, बहुत ध्यान सुनना है ना। इसमें बेस और परपेंडिकुलर के जो प्लेसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सर ये क्या बात बोल दी, हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में ये बेस और परपेंडिकुलर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा रुको अपन डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री किसमें अप्लाई करेंगे, कौन सा ट्रायंगल अप्लाई करें, तो किसमें करेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। चलिए सर ये बात तो सर हमें समझ आ गई, सुनो बेटा, ठीक है। अब एक बात सुनो, मैं अब आपको जो पढ़ाने वाला हूं, जो अगला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, है ना। अगला टॉपिक क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, फिर अपन देखा कि ट्रिग्नोमेट्री किस में अप्लाई की जाती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, टॉपिक डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इसको मैं अपन वापस बनाएंगे, ठीक है। टॉपिक डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, अगला वाला अपना क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है, रेशो, ठीक है। तो ध्यान सुनना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, 6 टाइप के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 6 टाइप के, ठीक है। देखिए पहला होता है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने ये 6 नाम याद रख लिए उसका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 6 नाम को याद रखना है बेटा, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं सुनो, पहला होता है साइन ई, पहला क्या होता है, साइन ई, ठीक है। दूसरा होता है कोसाइन, कोसाइन, ठीक है बेटा। पहला क्या होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन, ठीक है। तीसरा होता है टेंजेंट, ठीक है, कोसाइन, ठीक है, कोसाइन, पहला साइन दूसरा कोसाइन तीसरा टेंजेंट। चौथा होता है बेटा कोटेंजेंट, क्या होता है बेटा, चौथा क्या होता है, कोटेंजेंट, ठीक है। उसके बाद पांचवा होता है बेटा साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट, फिर ठीक है। पांचवा होता है सीकेंट, क्या होता है, सीकेंट, क्या होता है बेटा, सीकेंट, ठीक है। और छठा होता है कोसीकेंट, कोसीकेंट, ठीक है। चलिए तो सर ये तो वो सही बात बोल रहे थे, हमारे भैया दीदी बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत कठिन होती है, ये क्या है, साइन ई कोसाइन, कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसीकेंट, ये चीज क्या है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखे बेटा, ये जो आपको 6 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको इन सबके नाम याद रखने हैं कि क्या होता है। तो साइन ई कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसीकेंट, सर याद नहीं हो रहा है, क्या करें, ठीक है, याद नहीं हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अब धैर्य रखो थोड़ा सा, अभी क्या करना है सुनो। अब क्या हुआ था, ध्यान सुनना,
इसको नाम याद रखने में बच्चों को बहुत समस्या आती थी, तो सामने वाले ने क्या करा, इसका थोड़ा सा शॉर्टकट करा, मतलब छोटा करा, इसको थोड़ा सा छोटा करा, ठीक है। अब इस साइन ई ना होते हुए हम इसको लिखेंगे यहां पर बेटा साइन, क्या लिखेंगे, साइन, ई हटा दिया, ठीक है। जिसे यहां पर लिखा हुआ कोसाइन, क्या लिखा हुआ है, कोसाइन, ठीक है, क्या लिखा हुआ, कोसाइन, ठीक है। तो इसको सामने वाले ने शॉर्टकट में कर दिया, क्या, कोस कर दिया, क्या कर दिया, कोस कर दिया, आई एन ई हटा दिया, कोसाइन, ठीक है। तीसरा होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट में क्या करा, इसको छोटा करके क्या कर दिया, टेन कर दिया। बोला हाँ सर, हमारी दीदी भैया जो भी थे वो बोलते थे साइन कोस टेन बोलते थे, और अभी आपने क्या करा था, ये इसके फुल फॉर्म लिख दे रहे बेटा। तो आपको बेटा हर चीज के फुल फॉर्म भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल में कोशिश करो कि याद हो रहा तो ज्यादा अच्छा है, कोई पूछे तो पता होना चाहिए कि क्या होता है, बट अगर याद नहीं होता तो इसके शॉर्टकट तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। क्या होता है, साइन कोस टेन, ये क्या है, कोटेंजेंट लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, कोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोट। सीकेंड लिखा है तो इसको क्या लिखते हैं अपन बेटा, सेक, है ना। और ये कोसिकेंड लिखा है, इसको बोलते हैं अपन बेटा कोसेक, क्या बोलते हैं, कोसेक, ठीक है। हाँ सर, अब थोड़ी सी समझ आ रही है कि चलो इतना बड़े से याद करने से हम बच जाएंगे, बट बेटा कोशिश करो कि इसके फुल फॉर्म भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वापिस बोलेंगे साइन कोस टेन, है ना। इस अरेंज से ही याद रखना बेटा, ज्यादा अच्छा है। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, ठीक है, साइन कोस टेन फिर कोट, है ना, साइन कोस टेन फिर कोट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये सेक, और ये हो जाएगा बेटा अपना कोसेक, ठीक है। एक दो बार पढ़ो, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है सर। दो चार बार बोलोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना बेटा। अब सुनो ध्यान से, क्या होता है बेटा, यहां पर जो साइन कोस टेन जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहे हैं यहां पर, है ना, यहां पर इस साइन को अकेला नहीं छोड़ा जाता, मतलब यहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ अल्फाबेट होता है ए। सर ये अल्फाबेट क्या, ए लिख दिया, तो बेटा यार ना, यहां पर ये जो ए लिखा हुआ है वो साइन का एंगल है, एंगल ऑफ साइन ए, एंगल ऑफ साइन ए, साइन का क्या है, ये एंगल है। तो यार ना कोई पूछे कि यहां पर ए का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है बेटा एंगल, क्या होता है इसका मतलब, एंगल। कितने डिग्री का भी हो सकता है मुझे मालूम नहीं है, बट यहां पर जो भी शो होगा वो किसको शो करेगा, वो एंगल को शो करेगा। सर यहां पर ऐसा आपने जी बोला कि यहां पर साइन लिखा हुआ है, तो क्या यहां पर ए की जगह बी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है बेटा, बट फिर बी भी किसको शो करेगा, एंगल को, ठीक है। बी किसको शो करेगा, एंगल को, ठीक है, किसको शो करेगा बेटा, एंगल को। सर अगर मान लो यहां पर सी हुआ तो सी किसको शो करेगा, एंगल को। सर जैसे आपने साइन के लिए बताया, ऐसे टेन के लिए भी होता होगा क्या, बिल्कुल होगा बेटा। अगर टेन यहां पर ए है तो ए किसको शो करेगा, एंगल को। अगर मान लो यहां पर अल्फा आ गया तो अल्फा किसको शो करेगा, एंगल को। सर अगर मान लो टेन के साथ सी आ गया तो सी किसको शो करेगा, एंगल को। मतलब यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आपको दिख रहे हैं उसके साथ में जो भी होगा वो किसको शो करेगा बेटा, एंगल को क्या करेगा, वो शो करेगा बेटा, क्या शो करेगा, एंगल को, ठीक है। चलिए अब इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। अब आपको बात तो समझ आ ही गई होगी, चलिए देखिए आगे देखते हैं। सर ए लिखा आपने, यहां भी ए लिख दो, कोस ए, अब क्या बन गया, टेन कोट ए सेक ए, और क्या हो गया बेटा, कोसेक ए, ठीक है। चलिए अब आ रही धीरे बात समझ में, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये 6 के 6 नाम याद रख लो, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, फिर कोट सेक और कोसेक, ठीक है। चलिए मैं यहां पर इसको रब करके एक बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से, आपको ध्यान भी रखना है। यहां पर साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। उसके बाद इसको अलग से लिख दे क्या, उसके बाद याद रखना बेटा, यहां पर जो कोस होता है, कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और एक और मार्कर से लिख देते हैं रेड वाले से, और यहां पर जो टेन का उल्टा होता है वो होता है कोट, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, ये इनके रिवर्स होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं, आपको याद रखना। आप याद रखो, साइन अगर पहले नंबर पे है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो अगर साइन पहले नंबर है पर है
तो कोसेक नीचे से पहले नंबर पर, बात आई समझ में? कोस सेकंड नंबर पर है तो उसका उल्टा नीचे से सेकंड नंबर पे, कोस का उल्टा कौन? सेक। टेन थर्ड नंबर पर है तो नीचे से उसका उल्टा कोट थर्ड नंबर पर है, ठीक है? तो ऊपर से आप मिलाते जाना, ठीक है? चलिए इतनी बात आगे समझ में। अब क्या हुआ बेटा, सुनो, अपना टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब यहां पर क्या करना है बेटा, आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के क्या करने, कुछ फॉर्मूले बनाने के, रेशो के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, ठीक है? तो अपन बात करते हैं इनके फॉर्मूले पे, किसी बात करते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है? तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग से बताया था कि अगर हमें इनके फॉर्मूले लिखने हैं तो ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में से ही क्या बनते हैं, मतलब अप्लाई होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। जिसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है बेटा, सी है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है सर, आगे बात समझ में। तो सर इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, इसके फॉर्मूले मेन तो आता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सुनो ध्यान से कैसे बनेगा, ठीक है? अभी फिलहाल में मैं इसको हाइपोटेन्यूस मान रहा हूं, इसको बेस मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं परपेंडिकुलर, ठीक है? अब बेटा इसके फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है, बहुत ही ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अब सुनो है ना, अब देखो कैसे फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करेंगे तो आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेटा क्लास 10th में हमेशा अपन एक्यूट एंगल पे निकालते हैं। इसमें निकालते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। मेरी बात समझ आ रही है? तो सर याद रखना, जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करेंगे तो किस पे निकलेगा बेटा, वो एक्यूट एंगल पे निकलेगा, एक्यूट एंगल, ठीक है? तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में दो ही जगह होती है एक्यूट एंगल की। इसको तो अपन राइट एंगल बोलेंगे क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो बेटा जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने का बोले तो आप किस पे निकालोगे, एक्यूट एंगल पे। तो एक्यूट एंगल कौन सी दो जगह होती है सर, एक ये जगह और एक ये जगह, ये दो जगह ही आप कौन से होते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। और आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालोगे या तो यहां पर निकालोगे या तो यहां निकालोगे। बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है पता ना, ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में होता है। मैंने क्या बोला, 90 नहीं लेना है, 0 से 90 के बीच में लेना है, ठीक है? तो बेटा ये तो राइट एंगल हो गया, तो इसको तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि राइट एंगल हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल हो गया। राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अपन कौन सा एंगल लेना है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम। तो यार ना यहां पर जो भी एंगल होगा वो पक्की बात है 90 से कम वाला ही होगा, 90 से कम वाला होगा। हो सकता है 70 डिग्री का हो, 80 डिग्री का हो, है ना, 89 डिग्री का हो, बट 90 नहीं होगा, है ना। 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, बट 90 कभी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि 90 जगह तो यही वाली है भाई, ठीक है? चलिए सर इतनी बात तो समझ आ गई, ठीक है? ठीक है, अब बात सुनो, इसके मैं बना रहा हूं बेटा फॉर्मूले कि सर ये फॉर्मूले बनेंगे कैसे, ये जो हमने स्कूल में देखा है, बहुत जगह देखा है बेटा। तो इस फॉर्मूले बनाने का क्या होता है, एक तरीका होता है, ठीक है? अब देखो सुनो, हर टीचर का एक अलग अलग होता है कि सर ये होता है, ठीक है, ये वाला है। जैसे बहुत जगह तुमने स्कूल में देखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, ये वो फ्रेंड का, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है? और हमने हर स्कूल में देखा है, लिखते हैं आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सीखा होगा, ठीक है? तो मैंने कुछ एक नया सोचा है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। एक थे हमारे, है ना, जैसे हम जो है देवास इंदौर, है ना, जैसे हमारी को जो सेंटर है वो है देवास शहर में, ठीक है? और देवास से जस्ट पास में क्या है, एक इंदौर है, ठीक है? तो हमारे इंदौर देवास में एक बहुत अच्छा एक, जैसे हमारा जो देवास वो मालवा क्षेत्र में, ठीक है? इंदौर भी बिल्कुल पास पड़ता है। तो हमारे इधर क्या बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो हमारे इधर क्या बोलते हैं, कहां जा रही है रे, ठीक है? सही बात है, कहां जा रही है ना। कुछ कोई बच्चा अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ पी रहा है तो क्या पी रिया है, क्या पी रिया है, ठीक है? राइट, ऐसा बोलते हैं हमारे इधर, है ना। जैसे हमारे इंदौर में क्या चलते हैं, हमारे इधर जो भैया रहते हैं उसको भैया ना बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, ओ भैया, है ना, क्या बोलते हैं, ओ भैया कहां जा रहे हो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान सुनना, मैंने क्या क्या बोल रहा हूं, सुनना, ठीक है? तो हमारे कॉलोनी में एक भैया रहते थे, उनका नाम था पप्पू,
क्या थे, उनका नाम था पप्पू, ठीक है, दूसरा पप्पू में समझना, ठीक है ठीक है। तो हमारे एक नाम थे, भैया थे पप्पू नाम के, ठीक है। और वो भाई साहब जो थे, भैया थे, वो जो भैया थे वो बहुत ही बीड़ी पीते थे। क्या पीते थे? बहुत ही बीड़ी पीते थे, ठीक है। तो देवास में क्या बोलते हैं, कहां जा रहा है, क्या पी रहा है, क्या खा रहा है। और इंदौर में जो इंदौर वाले लोग वो भैया को क्या बोलते हैं, ओ भैया, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, पप्पू, ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, क्या लिखा है, पप्पू बीड़ी पी रिया है। सही बात है, देवास वाले, अपन देवास वाले लैंग्वेज तो यूज कर सकते हैं, देवास वाले, ठीक है। तो बस ध्यान सुनना, पप्पू बीड़ी पी रिया है। हां भैया, सही बात है, पप्पू पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां भैया, हां भैया, ठीक है। ध्यान सुनना, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां भैया, ठीक है। तो ध्यान समझना, तो यहां पर जो मैंने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान सुनना, क्या लिखा है मैंने, पप्पू बीड़ी, लिख दो क्या, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा, पप्पू, ठीक है, तुम स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, पप्पू बीड़ी, या इसको ग्रीन से लिख दे क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां से इसको ग्रीन से लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखा है मैंने यहां पर बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे, क्या लिखा हुआ है, पप्पू, है ना, बीड़ी, है ना, पी रिया, पी रिया, है ना, पप्पू बीड़ी पी रिया है, यहां है ना, हां भैया, भैया नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, भैया, ठीक है। भैया तो BHAI हो जाएगा, भैया, है ना, तो भैया हो जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, भैया, ठीक है, भैया। तो क्या लिखा अपन ने, पप्पू बीड़ी, बीड़ी, है ना, लिख दूंगा, बीड़ी में बड़ी के लगा देते हैं, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां भैया, सही बात है, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां भैया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो भी मैंने बताया आपको, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां भैया, तो जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे वो सारे बच्चे क्या करेंगे, देवास वाले भैया अपने पप्पू वाले जो भैया है, जो भी नाम पप्पू है, और इंदौर वाले जितने भी है, उनको जरूर शेयर करना बेटा, ठीक है। क्या नाम है इसका, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां भैया, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शेयर जरूर करना है, ठीक है। कौन, अपने पप्पू वाले भैया को, और जो बीड़ी पीते हैं उन वाले भैया को जरूर ये शेयर करना वीडियो, ठीक है। पप्पू बीड़ी पी रिया है, पी रिया है, हां भैया, ठीक है। चलिए, तो सर नाम तो याद हो गया, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां भैया। तो सर ये पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब है बेटा परपेंडिकुलर, पी का मतलब क्या है यहां पर, परपेंडिकुलर, ठीक है। बी का मतलब क्या है, तो सर बी का मतलब है बेस, और यहां पर एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है, ठीक है। तो सर यहां पर हमें ये सबका मतलब पता चल गया, ठीक है। अब मैं यहां पर बेटा बहुत ही ध्यान से देखना, मैं रेड से लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, देखो यहां पर जो साइन, पहला वाला जो रेशो होता है वो होता है साइन का, पहला जो रेशो होता है किसका होता है, साइन का, तो साइन का। दूसरा वाला जो रेशो होता है वो होता है कोस का, क्या होता है, कोस का। और तीसरा वाला जो रेशो होता है वो होता है टेन का, किसका होता है बेटा, टेन का। तो मैं बोला ना, याद करो, साइन कोस टेन, तो साइन का रेशो क्या होता है बेटा, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस का क्या होता है, कोस का क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन का क्या होता है, P अपॉन B, ठीक है सर, याद हो गया। पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां भैया, ठीक है, पप्पू बीड़ी पी रिया, P मतलब परपेंडिकुलर, पप्पू बीड़ी का मतलब B से मतलब क्या स्टार्ट हो रहा है, बीड़ी, और P मतलब पी रिया है ना, हां भैया, ठीक है। चलो तो फटाफट लिख देते हैं इनके रेशो, फटाफट लिख देते हैं। तो साइन का रेशो क्या बना, P अपॉन H, क्या बना बेटा, P अपॉन H, ठीक है सर। कोस का क्या बना बेटा, कोस का, सर कोस का बन गया B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और टेन का क्या बन गया बेटा, टेन का बन गया P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है सर। साइन कोस टेन का तो बन गया। सर ऐसा तो आपने इसके रिवर्स भी बता रखे, एरो बना रखा है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक,
कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। तो बेटा इसलिए तो एरो बनाया है कि अगर आपने 3 नाम याद रख लिए तो इसका उल्टा कर दो। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि P अपॉन H होता है, तो जल्दी से बता दो कोसेक का क्या होता है। सर साइन का जो उल्टा है कोसेक, तो अगर साइन का फॉर्मूला P अपॉन H होता है, P अपॉन H होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, तो कोसेक का हो जाएगा H अपॉन P। फटाफट लिख देते हैं, कोसेक का क्या हो जाएगा बेटा, H अपॉन P, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सर यहां पर आपने बताया था कि कोस का उल्टा जो होता है, एरो बना रखा है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो अगर कोस का फॉर्मूला B अपॉन H होता है, तो भैया सेक को क्या कर दो, पलट दो, तो क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, H अपॉन B, H अपॉन B, H अपॉन B। सर अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है, अब तो हम समझ गए ये वाला जो रेशो होगा वो होगा किसका, कोट का, ठीक है। तो अगर कोट का क्या हो जाएगा बेटा, कोट का क्या हो जाएगा, B अपॉन P, B अपॉन P, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक बहुत अच्छे समझ आई होगी बेटा, ठीक है। पप्पू बीड़ी पी रिया है, हाँ हाँ भैया, ठीक है, वो ध्यान समझना। और इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री क्या निकाल लिए बेटा, रेशो निकाल लिए, ठीक है। जहां P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेनियस, ठीक है। चलिए, और हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशो किससे निकालते बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल से। और राइट एंगल ट्राइंगल पे किससे निकलता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, एट एक्यूट एंगल, एट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से 2 प्लेस होते हैं सर, एक तो ये वाली जगह एक्यूट एंगल होती है और एक ये वाली जगह होती है एक्यूट एंगल की। इन दोनों पर ही हम क्या करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या करेंगे, फाइंड किया करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे इतनी जो बात बताई है, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हाँ हाँ भैया, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से नोट डाउन करो, है ना, इतना नोट डाउन करेंगे जल्दी से फटाफट, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहले तो आप क्या करना है, साइन, ये कोसाइन, ठीक है। तो इन सबके नाम फटाफट से आप क्या करेंगे, याद करेंगे और इसको फटाफट से क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं अपन क्या है, ठीक है। अपन इसके ऊपर कुछ सवाल भी कर लेते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन, ठीक है। तो आज अपन जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो शूट करेंगे बेटा इसमें, ठीक है। तो एक छोटी सी बात और है जिसको अपन फटाफट से खत्म कर देते हैं, जो उसमें आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। और कल अपन क्या करेंगे, या एक काम करेंगे, आज ही अपन एक सवाल कर ही लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि क्या करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको रब करते हैं, और है ना, इसको भी रब करते हैं, और एक सवाल को वापस से स्टार्ट करते करना, ठीक है। चलो, ये मिटा नहीं रहा भाई आज, ठीक है। देखिए सारे बच्चे पॉज करके वीडियो को आराम से इस चीज को लिख लेंगे, ठीक है। चलो, एक बात है बेटा, जो 2 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको अपन इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हो ध्यान से समझना, मैं यहां पर 2 टाइप के ट्राइंगल बना रहा हूं, उसको 2 ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, तो ध्यान समझना। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी, राइट, ये ए बी सी है, इसको भी मैं लिख रहा हूं ए, ये बी, और ये क्या है बेटा, सी है, ठीक है। ध्यान समझना। सर आपने अभी बताया था कि एक्यूट एंगल के 2 प्लेस होते हैं, है ना, आपने स्टार्टिंग में कोने में बताया था एक्यूट एंगल 2 प्लेस होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये प्लेस होता है, एक ये भी होता है, ठीक है। एक ये भी प्लेस होता है, मतलब एक प्लेस ये, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये, ठीक है। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है बेटा, सुनो ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो सबसे पहले अगर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने का बोले, हाँ सर हमको ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फॉर्मूले आपने बनाना बता दिए, ठीक है। अब दिक्कत क्या, आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें सबसे बहुत सारे व्यक्ति इसमें गलती करते हैं, जो क्या करते हैं, मैंने आपको जब स्टार्टिंग करा था तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर बेस भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति इसको चेंज नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, सवाल को सोल्व कर देते हैं।
तो जो बेटा इसको चेंज नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, उसका सवाल गलत हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में इसके नंबर कट जाते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर 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 है ना, आपको कोई व्यक्ति बोले कि टिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है, क्या करना है बेटा, फाइंड करना है किस पर, एट एंगल ए पर फाइंड करना है। ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोले कि टिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करो एट एंगल ए पर, सर एट एंगल ए तो ऊपर है, मैंने पहले बता चुका हूं, टिग्नोमेट्रिक रेशो या तो यहां पर निकालोगे या तो यहां पर निकालोगे। ठीक है, मान लो अगर आपको कोई बोल दे कि टिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है एट एंगल ए पर, तो सर एंगल ए तो ऊपर है, एंगल ए का है ऊपर है, तो याद रखना बेटा जिस पर भी हमें फाइंड करने का बोलेगा, ध्यान सुनना, जिस पर भी हमें फाइंड करने का बोलेगा उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो काम करेगा परपेंडिकुलर का। वापस सुनो, अगर हमें ए पर बोला है तो ए के जस्ट सामने वाली साइड काम करेगी परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो बेस कौन होगा बेटा, इधर वाला। वापिस सुनेंगे। ठीक है सर, अगर हमें ए पर निकालने का बोले रेशो, तो जिस पर निकालने का बोलेगा बेटा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो काम करेगा परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा तो बेस किधर आएगा, सर बेस की जगह तो ये बची, ये होगी। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर दो डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है सर, अभी आपने जो टिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने का बोला था वो इस पर निकालना बोला था, तो इसके सामने वाले साइड को आपने क्या माना, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा तो बेस किधर आएगा, इधर आएगा। सर अगर मान लो हमें यहां पर ना बोलते हुए सामने वाले ने अगर इस सी पर बोल दिया, तब क्या करेंगे भैया, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, कोई चेंजेस नहीं है। जिस पर भी बोले निकालने का उसके जस्ट सामने वाली साइड काम करेगी परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, तो जल्दी से सारे बच्चे बता दो कि बेस कहां होगा, तो सर बेस यहां होगा। सर ये दो बातें हमें समझ आ गई कि हमको इसमें बोला है कि लिख देते हैं कि सर ये टिग्नोमेट्री रेशो जो फाइंड करने का बोला है ना, जो फाइंड करने का बोला है इसमें वो किस पे बोला है बेटा, एट एंगल सी पर बोला है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमको कोई बोले कि एंगल ए पर टिग्नोमेट्रिक रेशो निकालो, तो ए के जस्ट सामने वाली साइड काम करेगी परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं करना, तो बेस किधर आएगा, इधर वाला। अगर हमें सी पे बोले तो सी के जस्ट सामने वाली साइड काम करेगी परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, तो बेस कहां आएगा, नीचे वाला। ये दो इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना बेटा, जब भी अपन सवाल को सोल्व करेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है, जिसे आपको बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालो, जिसे आपको बोल दिया यहां पर 10 ए पर निकालना है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ए को यहां लिखना है या फिर यहां लिखना है। अगर आप ए को यहां लिखोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर काम करेगा, अगर ए को यहां लिखोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर का क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो अगले एक काम करते हैं, अगला लेक्चर क्या, और मैं सुबह भी बोलने वाला था कि बाकी का पार्ट अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, बट मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि इसका एक सवाल अपन कर ही लेते हैं। ठीक है, हाथों हाथ याद हो भी जाएगा और एक सवाल समझ आ गया तो चुटकियों में आप फटाफट 8 पॉइंट बनकर सारे सवाल कर लोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक सवाल लेते हैं और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या करते हैं अपन, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, ये दो फिगर को अपन फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और ये नीचे वाली बात भी लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करना है एंगल ए पर, ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करना है एंगल सी पर। जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कर देता हूं रफ, और मैं एक सवाल लेता हूं बेटा, और इस सवाल को अपन फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट। सवाल ये है बेटा, सवाल ये है, सुनो, एक क्वेश्चन है कि इफ 10a बराबर दे रखा है 3/4, 10a बराबर क्या दे रखा है, 3/4,
तो फाइंड करो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, ठीक है भैया, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है बेटा, बाकी 5 जो बचे हुए हैं वो पांचों क्या करना है, हमें यहां पर फाइंड करना है। हाँ सर, तो चलिए एक सवाल करवाते हैं, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सुनो क्या करना है, यहां डालो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां लिखा है बेटा 10a बराबर क्या है 3/4, राइट, 3/4 है। चलो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 10 बराबर क्या होता है, तो p/b। सर ये कहां से आया, अभी तो बताया था, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, तो p/b। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस वाले बात को साइड में लिख ही देते हैं, है ना। तो ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी सर आपने बताई थी, पप्पू बीड़ी पी रिया है, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, वो बीड़ी पी रिया है, हाँ हाँ भैया। ठीक है, चलिए, तो सर आपने इसके बाद ये बताया था कि पहला जो रेशो होता है वो साइन का, सर हम पहले साइन बोलते हैं, फिर कोस बोलते हैं, फिर टेन बोलते हैं। तो पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। फिर सर साइन का उल्टा होता है कोसेक, नीचे कोसेक आ जाएगा। सर कोस का उल्टा होता है सेक, और सर टेन का उल्टा होता है कोड। ठीक है, ये आपने उल्टा इसका रिवर्स भी बता दिया कि साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, टेन का कोड, कोड का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का कोस का सेक, सेक का कोस। ठीक है, चलिए, तो साइड में जब भी आप बेटा जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने के आए ना, तो कहीं पर भी पेंसिल से फटाफट ये वाली चीज लिख लिया करो, है ना। इससे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर भी आएगा और कहीं गलती भी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 10 बराबर मैंने p/b क्यों लिखा है, 10 बराबर क्या होता है p/b। चलिए भैया फटाफट देखते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना, रेशो निकालना है, तो p बराबर क्या ले लेंगे अपन 3 के, है ना, और लेट कर लेंगे p बराबर 3 के, और b बराबर लेट कर लेंगे 4 के। अब दिमाग खराब होता है, सर ये k क्या चीज है, ये k क्या चीज है। ठीक है, मैंने बहुत सारे टीचर को देखा है, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत से टीचर को देखा है कि क्या करते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, ध्यान सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है और रेशो से ही और अदर रेशो निकालते हैं, तो उस वाले सवाल में बहुत सारे टीचर के नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि सर के से के तो कट जाता है, तो लेना क्यों है, बाद में जब कट ही जाता है तो लेना क्यों है के। ठीक है, तो बेटा मैं उनको बताना चाहता हूं, बिना के आप सोल्व तो कर लोगे, बिल्कुल आंसर आएगा, पक्का आंसर आएगा, बट मैथमेटिक्स तरीके से अगर देखा जाए तो वो गलत है, वो गलत है बेटा। ठीक है, आपको के लेना ही पड़ेगा यहां पर। ठीक है, मैं बताऊंगा कि के ऐसा क्यों लेते हैं के यहां पर। ठीक है, उसका मतलब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बताऊं, जिसे आप सबने 9th क्लास पढ़ी है, 9th क्लास में एक चैप्टर है लाइन और एंगल्स, है ना, शायद 6 चैप्टर है, शायद लाइन और एंगल्स है। उस 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का जो सेकंड वाला सवाल है ना, जो टीचर इसमें के नहीं लेते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जो 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें कुछ इस टाइप का सवाल होगा, मेरे को ध्यान तो नहीं है, ऐसा कुछ रेशो दे रखा है 2:3। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूं कि उस वाले सवाल को सोल्व करने के लिए उनने यहां पर के या एक्स जो भी लेट करा हो, क्यों लेट करा था भाई, बिना उसके सोल्व करके बता दो जरा सवाल को, बिना उसमें लेट करे सवाल को सोल्व करके बता दो, सही बात है। तो वहां पर के लेट क्यों करा था, वहां भी तो रेशो गिवन था ना, वहां भी रेशो गिवन था, तो वहां पर के क्यों लेट करा आपने, जो भी फलाना जो भी लेट कराओ क्यों लेट करा, बिना उसको सोल्व करते हैं, सही बात है। इसलिए बेटा यार ना, कोई भी रेशो वाला सवाल बिना लेट करे सोल्व हो ही नहीं सकता, अगर कर भी दिया है तो मैथमेटिक्स तरीके से वो गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब सर ये के क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन मार्क है, क्यों लेते हैं, समझना बेटा, ध्यान से समझना, अगर आपको समझ आ रहा हो ठीक है, नहीं वरना इतना जरूरी नहीं है, बट के जरूर लेना आप सबको। ठीक है, देखो जैसे अभी फिलहाल में 10a बराबर दे रखा है 3/4 है, राइट, 3 क्या है 4 है, ऐसा रहा होगा, समझना ध्यान से, ऐसा रहा होगा कि हमारा जो 10 है वो 9/12 रहा हो, सही बात है, अरे 9/12 रहा हो,
ठीक है सर, ये बात समझ आएगी। देखो अभी सवाल क्या है, ये हमारा सवाल है 3/4 वाला, राइट, ये सवाल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है कि ऐसा रहा होगा कि जो 10 है वो 9/12 रहा हो, और इसको 3 के टेबल से काटा होगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये 3/4 बन गया हो। बात समझ आ रही है? मतलब ये है कि ऐसा रहा होगा कि 3 जो है 3 इंटू 3, अरे भाई 3 को 3 बार में काटेंगे ना, अभी 3 से काटा था, 3 3 जा 9, और ये जो 12 है इसको लिख सकते हैं 4/3। सही बात है, मतलब जब इसको काटा हुआ आपने 3 बार में, इसको काटा हुआ 3 बार में, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो तब जाके 3/4 बना होगा। मतलब रेशो वाले में ऐसा होता है कि हो सकता है वो सवाल ऐसा ना रहते हुए वो ऐसा रहा होगा, और आपने किससे काटा इसको, 3 के टेबल से। तो बेटा यहां जो आपने 3 के टेबल से काटा है, ये जो 3 आपको दिख रहा है, यही तो यहां पर के को शो कर रहा है। हो सकता है वो 9/12 रहा हो और अपन ने उसको काटा था 3 के टेबल से, तो वो 3 जो है वो किसको शो कर रहा पता है, वो के जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए तो अपन ने यहां पर लिखा है 3K, देखो 3K, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 4K। तो ये जो K जो है वो हो सकता है 3 रहा हो, इसलिए अपन जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो को सोल्व करते हैं तो हमेशा उसमें क्या लेते हैं बेटा, K लेट करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया? नहीं समझ आ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप K ले लेना, K लेना बहुत जरूरी है। और जिस बच्चों को समझ आ गया है बेटा वो बिल्कुल कमेंट में लिखें कि हाँ से बिल्कुल समझ आ गया था, ये K क्यों लेते हैं। ठीक है, चलिए अपन फटाफट से आगे इसको सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं कि रेशो कैसे निकालना है। ठीक है, तो K लेना तो बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पड़ोस में एक क्या करना है बेटा, एक बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए बना लिया सर, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, और इसमें नामकरण कर दो, मैंने बताया था। चलो एक पॉइंट बनाते हैं, ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सर जब भी आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने का बोलेगा तो जरा ट्रिग्नोमेट्री जो भी दे रखा है आपको उसके एंगल पर फोकस करना है। क्या करना है, एंगल पर है कि किस पे निकालने बोला है। सर हमें जो निकालने का बोला वो ए पर निकालने का बोला है। किस बोला है, ए पर। ठीक है सर आपने बोला था जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालेंगे तो उसके 2 ही जगह होते हैं, या तो हम यहां निकालेंगे या तो हम यहां निकालेंगे। सही बात है, या तो यहां निकालेंगे या तो यहां निकालेंगे। तो इस ए को यहां लिखूं या यहां लिखूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ए को कहां लिखना है, या तो यहां लिखोगे या तो यहां लिखोगे। अगर आप ए को यहां लिखते हो तो सर आपने बताया है कि एक पर अगर ऊपर लिखेंगे तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। सही बात है सर, अगर आप ए को कहां लिखते हो, यहां लिखते हो, तो जिस पर निकालने का बोलेगा उसके जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, तो बेस कहां आएगा, नीचे। मेरी बात आ रही समझ में? तो यार ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आपको ए को कहां शिफ्ट करना है। तो भैया मैं तो ए को यहां शिफ्ट कर रहा हूं। सर अगर आप ए को यहां शिफ्ट कर रहे हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, तो बेस क्या होगा, ये वाला। चलिए थोड़ा इक्वल लगा लेते हैं, ये बेस हो गया। तो जरा देखो जल्दी से बताओ, है ना, P कितना है सर, P तो 3K है। बेस कितना है सर, बेस है 4K। ठीक है, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है ना। तो ये A मान लो, इसको B मान लो, इसको मान लो C। चलिए तो सर हमने बचपन में सीखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड हो, तीसरी साइड अगर फाइंड करना है तो एक भाई साहब होते थे पाइथागोरस, है ना, एक भाई साहब होते थे पाइथागोरस। उसकी थ्योरम लगा के अपन क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड वाली साइड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा यहां पर इन ट्राइंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप सब थोड़ा सा देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। तो h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ सर ये फॉर्मूला हमको सर स्कूल में पढ़ा रखा है। ठीक है, h का मतलब होता है हाइपोटेनियस, कितना है, AC। सही बात है भैया, AC है कि नहीं, देखो जरा ध्यान से, AC है यहां पर। ठीक है, P कितना है बेटा, P सर P है हमारा पास 3K। तो 3K का पूरे का क्या
होल स्क्वायर। बेस कितना है सर? बेस हमारे पास है 4k, तो 4k का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर 3 है और यहां पर k है, तो इसका मतलब स्क्वायर लगा है, मतलब इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर ऐसा कैसा, 4 का स्क्वायर कितना 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 16 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। 25, 25 k स्क्वायर। सही बात है। चलो अब स्क्वायर जब उधर, एक काम करते हैं मैं यहां लिख देता हूं, है ना। चलिए अब AC का स्क्वायर है, जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। ठीक है, ये भी पता होगा। ठीक है, नहीं पता ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर जब उधर ट्रांसफर करते क्या लग जाता है? रूट। सर हमको स्कूल में बता रखा है कि जहां भी स्क्वायर दिखे तो स्क्वायर से रूट को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। बिल्कुल सही है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल सही है। बट अगर आपने अभी यहां पर स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया तो सामने वाला क्या कर देगा? गलत कर देगा। ठीक है, सामने क्या कर देगा बेटा? गलत। सर ऐसा क्यों? हमने तो बचपन में यही सीखा है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। बेटा वो हो जाता है, वो कब होता है उसका रीजन सुनो। ठीक है, अब देखो क्या करना है। वो कब होता है? जब वो चीज अकेली होती है। अगर ये k स्क्वायर के साथ में 25 नहीं होता तब आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते थे अकेला, बट फिलहाल में यहां पर क्या है? यहां पर बेटा 25 भी है साथ में, तो जब भी रूट के अंदर ऐसी दो चीज होती तो कैंसिल नहीं होता है। आप क्या करो, प्रेम पूर्वक मैं आपको थोड़ा डीपली समझाता हूं क्या होता है। आप दोनों के रूट को अलग अलग कर दो, दोनों के रूट को क्या कर दो बेटा? अलग अलग कर दो। कर दिया अलग अलग। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। अब सर, हाँ सर, अब तो यहां पर 25 नहीं है, अब तो मैं काट सकता हूं। बिल्कुल काट सकते हो बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या? के। मतलब यहां पर आपको जल्दबाजी करके काटना नहीं है वरना गलत हो जाएगा। आपको दोनों का रूट अलग अलग करना है। 25 का रूट होता है 5 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो के बचेगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, जब यहां पर रूट लगा हुआ है तो यहां पर प्लस माइनस लगता है, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पर सारी चीज की, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहां पर हमने क्या करा है? प्लस वाली वैल्यू टेक करी है, वरना में यहां पर प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, चलिए तो सर हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो आ गया कितना? 5k। बस दुनिया में जिस व्यक्ति ने ये तीनों साइड निकाल ली और सारे ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता है, सारे निकाल सकता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल लेते हैं। तो सर पहला होता है साइन ए, क्योंकि हमें ए पर निकालने का बोला है। ठीक है, दूसरा होता है कोस ए। ठीक है, तीसरा होता है टेन ए, फिर होता है कोट ए, और मैंने बोला था इसको नाम अरेंज से रखना, साइन कोस टेन। फिर कोस का उल्टा कौन? सेक ए। ठीक है, साइन का उल्टा कौन? कोसेक ए। बस होने वाला सवाल। अब तो कोनो दिक्कत ही ना है सर। अब तो हमारे इसके फॉर्मूले भी हमको याद हो गए हैं, पप्पू वाले भैया ने याद करवा दिए हमें। पप्पू बीड़ी पी रिया है, हम देवास वाले व्यक्ति है, देवास शहर वाले व्यक्ति है, तो पप्पू बीड़ी पी रिया है। हाँ हाँ भैया, ये इंदौर वाले भैया जो भी हैं। ठीक है, तो पप्पू बीड़ी पी रिया है, हाँ हाँ भैया। ठीक है, चलो तो पहला रेशो किसका होता है? साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। तो फटाफट फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन एच। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन एच। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन बी। सर अब इसका उल्टा हमको मालूम है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? H अपॉन पी। तो कहां है कोसेक? ये रहा भैया कोसेक। क्या हो जाएगा? H अपॉन पी। सर सेक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कोस का अगर B अपॉन एच होता है तो सेक का क्या हो जाएगा? H। अरे भाई यहीं पलट दिया करो यार, यहीं पलट दिया करो, उसको देखने की जरूरत नहीं, यहीं पर पलट दो, H अपॉन बी। कोट का अगर टेन का अगर P अपॉन बी होता है तो कोट का B अपॉन पी। ये बन गए भैया, पप्पू वाले भैया ने हमारे क्या बना दिए? सारे फॉर्मूले के 6 के 6 बना दिए। पप्पू बीड़ी पी रिया है, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया। चलो तो फटाफट इसको रब कर देते हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, तो फटाफट से देख देख के फटाफट सारे रेशो लिख देते हैं। चलिए भैया फटाफट देखते हैं। सर P कितना है? तो P हमारा है 3k, H कितना है? 5k, K से K कैंसल, 3 अपॉन 5। भैया बाद में कैंसिल हो जाता है बट फिर भी K लेना जरूरी है, दिमाग फिट करो, K लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए कोस,
बी कितना है, बी कितना है 4k, एच कितना है 5k, k से k कैंसल तो 4/5। चलिए p कितना है, p कितना है, p कितना है 3k, p कितना है 3k, ठीक है, और b कितना है 4k। अरे भैया कहीं से देख के, यहीं से देख के लिख रहा हूं डायग्राम, ये मतलब इस वाले में देखो भैया ध्यान से, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। k से k कैंसल तो 3/4, बहुत सिंपल है। हालांकि 3/4 तो दे ही रखा था, पर ठीक निकाल लिया। तो b कितना है, b हमारे पास है 4k, p कितना है, p हमारे पास 3k, k से k गया घूमने तो 4/3। h कितना है, h कितना है 5k, b कितना है, b कितना है 4k, k से k कैंसल तो 5/4, h कितना है 5k, और p कितना है भैया, p कितना है, p कितना है 3k, k से k कैंसल तो 5/3। ये आ गए हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है बेटा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने का तरीका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने का तरीका, ठीक है। तो आप सब ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पहले फटाफट आप सब नोट डाउन कर लो उसको लिख के, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके रेशो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मालूम है ना, आपको बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। अगर जिस बच्चे ने ये पूरा लेक्चर देखा होगा बिना स्किप करे, उस बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझ आएगा बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो कैसे निकाले जाते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की। एक चीज और भी है, आप बहुत सारे बच्चे इसको भी, जो अपने पप्पू बीड़ी पिएगा ये लिखा है अपन ने, उसके भी अलग अलग तरीके भी होते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे याद करो। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये सब बच्चों को तो पता ही होता है, बचपन में पढ़ते रहते हैं, पाइथागोरस से निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ए पे बोला तो ए को शिफ्टिंग कहां करनी है, यहां करना है कि यहां करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर यहां करोगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, यहां शिफ्ट करोगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। ये तो मैं आपको पहले, इसके पहले थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल मजा आएगा बेटा पढ़ने में, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है बेटा, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज चलती रहती है, स्कूल कोचिंग में टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। इसके कारण थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको वीडियो मिलते रहे, मैथ्स की भी, ठीक है। बहुत जल्दी मैं 12th क्लास का वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी अपन ये चैप्टर कंप्लीट करके, है ना, और भी अलग चैप्टर भी लाएंगे। क्यों ये पहले स्टार्ट करने का कारण ये भी था कि बच्चों ने, एक बच्चे ने कमेंट करा था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दो, इसलिए अपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा है, ठीक है। तो आपको बेटा ये पूरे चैप्टर में बने रहो आराम से, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और अपने जो पप्पू वाले भैया है, जो भी आपको दूध देने आते हो ना, तो उनको ये जरूर वीडियो बताना, पप्पू बीड़ी पी रिया है ना, और देवास के लोकल व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, कहां जा रिया है, खा रिया हूं, है ना, खा रिया है, क्या पी रिया है, तो पप्पू बीड़ी पी रिया है, हाँ हाँ भैया, ठीक है। और इंदौर वाले व्यक्ति को भी क्या करना, टेक कर देना, फटाफट सेंड कर देना फटाफट वीडियो की, सर देखो भैया हमारे इंदौर वाले के भैयाओं का भी नाम आ गया है, ठीक है। तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और 8.1 के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बहुत ही मजा आने वाला आपको 8.1 में भी, ठीक है। जिस बच्चे ने फर्स्ट वाला वीडियो देख लोगे उसको 8.1 में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसी तरह से आप पढ़ते रहो, है ना, और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।